डीएचए मुल्तान ने पोजेसन दे दी है 8 मरला सेक्टर को, और साथ में क्या डीएचए मुल्तान प्लॉट कैंसिल करने जा रहा है फर्स्ट बैलेट वाले या नहीं, इस हवाले से देखेंगे। और क्या डीएचए मुल्तान के जो रेट्स हैं क्या इनमें कोई हमें आने वाले दिनों में कोई बेहतरी देखने को मिलेगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें तो अब अपना हम वीडियो को ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 8 मरला पोजेसन को, सेक्टर वी डीएचए मुल्तान। डीएचए मुल्तान का वाहिद सेक्टर है 8 मरला का सेक्टर वी। डीएचए ने लास्ट मंथ इसको पोजेसन दे दी है, और आप सब लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि डीएचए मुल्तान जब भी किसी सेक्टर की पोजेसन अनाउंस करता है तो पोजेसन के साथ आपका अगर ग्रे स्ट्रक्चर 12 महीनों के अंदर जो डीएचए ने एक टाइम दिया होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर उन एसओपीज़ के मुताबिक आप ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं तो डीएचए मुल्तान आपको उस कैटेगरी के जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, क्योंकि पहले अब तक 10 मरला और 1 कनाल को पोजेसन डीएचए ने दी है, तो 10 मरला के 13 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हुआ करते थे जो कि अब भी हैं, और 1 कनाल के 21 लाख, तो वो आपको वेव ऑफ हो जाते थे। लेकिन अब पहली दफ़ा किसी कम साइज़ के प्लॉट को अगर हम देखते हैं तो पोजेसन दी गई है, क्योंकि अब तक जितने भी दिए हैं या तो वो 10 मरला के 2 सेक्टर 1 सेक्टर को दी है या 1 कनाल के 6 सेक्टर्स को दे दी है। 8 मरला को पोजेसन अनाउंस किया है तो इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं टोटल 11 लाख जो आप लोग पे कर चुके होंगे। सिर्फ सर्विस बेनिफिट वाले प्लॉट्स ऐसे होंगे जिनके डेवलपमेंट चार्जेस अभी 11 के 11 लाख पूरे नहीं गए। आप अगर ये जून का महीना तकरीबन एंड होने को है, जून जुलाई, और आप 24 तक अप्रैल के महीने तक अगर आप अपना ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर मिल जाएगा। और अगर आप अपना घर फुली फर्निश कर लेते हैं, रेडी टू लिव कर लेते हैं, तो उसमें आपको यूटिलिटी चार्जेस का भी 100% वेवर मिल जाएगा। ये चीज़ें हो गई। साथ में हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि डीएचए मुल्तान क्या प्लॉट कैंसिल कर देगा, क्योंकि डीएचए ने वाज़ह तौर पे इस पॉलिसी को अनाउंस किया था कि जो लोग अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं कर रहे, डीएचए उस स्कीम के बाद आपके प्लॉट की लोकेशन को कैंसिल आउट कर देगा। तो डीएचए ने पहले 1 महीना दिया, दूसरा महीना दिया, अब डीएचए ने उस स्कीम को मज़ीद अगर हम देखें तो डेट को बढ़ा दिया था। जून तक अगर आप कर लेते हैं, 30 जून तक आप अपने रिमेनिंग अमाउंट अगर क्लियर करते हैं तो एक उस पर आपको किसी किस्म का सरचार्ज नहीं होगा, कोई पेनल्टी आपको हिट नहीं करेगी। और अगर आप पे नहीं करते तो डीएचए ने वाज़े अल्फाज में आपको कहा था कि आपके लोकेशन बैलेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। गो के अभी वो टाइम पड़ा हुआ है आपके पास, आप उस टाइम का फ़ायदा उठाएं और अपने जितने भी ड्यूज़ हैं आप उन ड्यूज़ को क्लियर कर लें ताकि किसी भी किस्म की पेनल्टी आपको हिट ना करे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं मार्केट के रुझान को कि क्या मार्केट में आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी या नहीं। लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त की आज के दिन की बात करें 19 जून की, तो आज तक जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अगर हम देखें तो रेट में मज़ीद हमें कमी देखने को मिली है। रमज़ान के बाद का जो अब तक टेन्योर गुज़रा है 2 माह का, इस 2 माह के अंदर आपने भी यकीनन इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि कीमतें नीचे ही आई हैं, कोई बेहतरी की तरफ नहीं गई। सिर्फ एक चीज़ है जिसका रेट स्टेबल रहा है, वो है आपकी 1 कनाल फ़ाइल। 1 कनाल की फ़ाइल आपको पहले भी 60-61 लाख में मिल रही थी या 62 लाख तक, आज भी उसका रेट वही है। 5 मरला की फ़ाइल तकरीबन उसी रेट पे है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएं 10 मरला की फ़ाइल तो वो आपकी 47-48 से नीचे आकर अभी आपको 45, 44.5 या 45.5 इस ब्रैकेट के अंदर आपको वो मिलती है। ये एलोकेशन फ़ाइल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे आपको ट्रांसफ़र चार्जेस वगैरह अदा करने होते हैं। अगर हम देखें प्लॉट के हवाले से 5 मरला के जो प्लॉट्स थे रमज़ान से पहले उनकी कीमतें कुछ और थीं, लेकिन अगर हम अब देखते हैं तो 5 मरला की कीमत में काफ़ी कमी देखने को मिली है। काफ़ी से मुराद टोटल अगर हम देखें तो 5 मरला की कीमत 45 लाख से नीचे आई है, कि मिनिमम आपको जो प्लाट था सेक्टर वी के अंदर वो 38-40 लाख का मिलता होता था। अगर हम सेक्टर पीटी का हवाला दें तो 42 से 45 लाख का आपको नॉर्मल प्लॉट मिलता था।
अगर वहाँ से कीमतें नीचे आई हैं तो उसकी टोटल एक अमाउंट जो पीक तक गई थी, जो वैल्यू इसको मिली थी, वो थी 42 लाख की। अब 42 लाख से अगर वो कम होके इस टाइम मार्केट में आपको 27-28 लाख पे प्लॉट मिल रहा है, तो ये 14 लाख नीचे आया और ये 5 मरला पे जाहिर सी बात है इतना ही उसका बनता है। और ये तकरीबन 25 to 30% अगर हम कहें तो ये डिक्लाइन आया है, इसकी कीमतें नीचे आई हैं। इसी तरीके से एक कनाल की भी अगर हम बात करते हैं तो उनमें भी 30%, 10 मरला में भी 30%, 8 मरला में भी तकरीबन इतना ही रेट नीचे गिरा है। लेकिन अभी इस पिछले कुछ टाइम के अंदर मज़ीद 5 मरला की अगर मैं कहूँ तो 5-1 लाख या 7-1 लाख रुपए रेट नीचे आया है। 8 मरला का भी 5 से 7 लाख रेट नीचे आ गया है। 10 मरला का भी अगर हम कहें तो हर एक में मज़ीद 5-5 लाख की तकरीबन हर कैटेगरी में कमी देखने को मिली है। और अभी इस कमी को रुकता हुआ आजकल के दिनों में तो मैं नहीं कह सकता कि हम रुकता हुआ देख रहे हैं, लेकिन बकरा ईद के बाद चांसेस हैं, कुछ शायद सुनने में आ रहा है, कुछ चीज़ें मे भी वो आप भी देखें, लेकिन वो हम तो खैर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं फ़्लो को। तो शायद के बकरा ईद के बाद में भी कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जाना शुरू हों। और ये नहीं है कि अचानक से बेहतरी आ जाएगी और अचानक से रेट यहाँ अगर हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब आगे हमारी थर्ड बैलेट भी आनी है। थर्ड बैलेट तक चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी, कभी थोड़ा सा रेट बेहतर होगा, हल्का सा कम होगा, तो ये चीज़ें यहीं पे रहेंगी। मतलब कोई ज़्यादा बेहतरी, जो बड़ी बेहतरी हम कहें, बड़ा अब एक इजाफा कीमतों में देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 लाख का शायद हो सकता है वो हमें देखने को मिले ईद के बाद, ये भी एक अंदाज़ा है मेरा, हो सकता है और हो भी नहीं सकता। तो जब थर्ड बैलेट आएगी, थर्ड बैलेट के बाद से रेट जो मार्केट बनेगी फिर उससे नीचे रेट नहीं आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन की है, उस ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक ऐसा मुझे लग रहा है, थर्ड बैलेट जो हमारी सितंबर 2023 में होने जा रही है, उसके बाद जो रेट स्टार्ट होगा, जब मार्केट दोबारा से खुलेगी, तो यकीनन उस वक़्त जो रेट मिनिमम होगा, उस मिनिमम से रेट नीचे नहीं जाएगा। अब उस वक़्त तक रेट का देखना है कि क्या रेट मज़ीद गिरता है या नहीं, वो चीज़ें आपके सामने ही हैं, जो फैक्टर्स हैं वो आपके सामने ही हैं। अभी उससे पहले कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो मार्केट में हमें बेहतरी की तरफ लेके जाए। हाँ, एक छोटा सा फैक्टर हमें देखने को मिला था और वो बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है अगर हम उसको कहें तो, कि किसी किस्म का अभी तक के लिए नया टैक्स नहीं लगाया गया। अगर यही चीज़ रहती है और ओवरसीज़ को जिस तरीके से वेवर दे दिया गया है 2% का, अगर साथ में जो हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे सेलिंग या बाइंग कर रहे होते हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए, उनके लिए भी अगर कोई थोड़ा सा क्वेश्चन और रख देते हैं, या जो FBR चल रही है इसी को वो लेके चलते हैं, इसको मज़ीद नहीं बढ़ाते, तो यकीनन मार्केट बेहतरी की तरफ रवानगी जो इसकी है वो स्टेप बाय स्टेप वो हमें देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें इसी तरीके से मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, या आप पहले से देखते आ रहे हैं और आप आज तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरा चैनल, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता हूं वो उन तक भी पहुंच सके। और इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।